आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की धूम है। बीपीएससी द्वारा रिजल्ट निकालने के बाद अब काउंसलिंग हो रही है पूरे बिहार में। और 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। इसके लिए पूरा प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक प्रशासन पूरी तैयारी में लगा है। 700 से अधिक बसों में 25,000 नवनियुक्त शिक्षक, मतलब जो पहली बार जिन्होंने आवेदन दिया और नियुक्ति है, वैसे शिक्षकों को जुटाने की तैयारी है। दोपहर के बाद फंक्शन होगा और मुझे लगता है कि 25,000 शिक्षकों का जुटान होगा। उसमें 150 की संख्या में जो अभ्यर्थी होंगे उन्हें मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन सचमुच ये एक बड़ा श्रेय गवर्नमेंट को मिला है। जैसा मैंने कई बार चर्चा में भी ये बात की है कि आज़ादी के बाद किसी राज्य सरकार द्वारा किसी एक विज्ञापन के तहत 1,70,000 नियुक्ति का विज्ञापन निकला हो, शायद पहली बार हुआ था। हालांकि परीक्षा हुई और परीक्षा के बाद बीपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया, जो योग्यता सूची जारी की, उसके हिसाब से तो 50,000 शिक्षक घट गए। मतलब वो जो नियुक्ति हुई उसमें 1,20,000 शिक्षकों को ही नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो पाया है। बहुत सारे विषय में शिक्षक आए ही नहीं, उन्हें अभ्यर्थी ही नहीं आए। और फिर जो सरकार ने बीपीएससी ने जो कट ऑफ मार्क्स जारी किया था, उसे भी बहुत सारे छात्रों को जो अवसर मिला नहीं मिला। और अब इस रिजल्ट के बाद जहां बीपीएससी को पहले तो एक सफल तरीके से परीक्षा आयोजन को लेकर वाहवाही मिल रही थी, अब इस रिजल्ट निकालने के बाद रिजल्ट के प्रकाशन में गड़बड़ी हुई, धांधली की शिकायत हो रही है। कई तरह की शिकायतें सुनने को मिल रही और बीपीएससी के दफ्तर के पास पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बीपीएससी की चेयरमैन अतुल प्रसाद ने जो पहली सूची जारी हुई उसका कल कट ऑफ मार्क जारी किया है कि किन वर्ग के आरक्षित वर्ग को क्या कट ऑफ मार्क्स था। और उसमें आपने देखा कि युवा जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 67 का कट ऑफ मार्क्स था। इसी तरह से नीचे के क्रम में कई सारी कैटेगरी है, आप सभी जानते हैं। उन सब के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स जारी हुए हैं। अभी विरोध प्रदर्शन के बाद बीपीएससी के चेयरमैन ने एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी करने की घोषणा की है। स्वाभाविक तौर पर ये अनुमान है कि 40,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको एक उम्मीद की है, वो तो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे। जब पहली परीक्षा में सफल घोषित नहीं हुए तो कोई उम्मीद नहीं जती थी। ये रिजल्ट आने के बाद जो सब कुछ हंगामा हुआ, उसके बाद सरकार को भी सूझी कि नहीं, इसमें कहीं गड़बड़ी हुई है, देखा गया। और उसमें एक सबसे बड़ी बात, 2-3 बिंदु ऐसे हैं जो आप सबके विचार लिए हैं और सरकार को भी विचारना करना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया में मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि सरकार ने होमवर्क कम किया था। और दिसंबर तक, मतलब लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले, सरकार को एक ये लक्ष्य बना रखी थी कि हम 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, एक नियुक्ति का बड़ा तोहफा देंगे। सरकार वो करने भी जा रही है कि 2 तारीख को, जैसा मैंने आपसे कहा कि 2 नवंबर को मुख्यमंत्री के हाथ नियुक्ति पत्र बंटने वाला है। तो ये श्रेय तो सरकार ली, लेकिन इसमें जो गड़बड़ी हुई वो काबिल तारीफ़ है। काबिल तारीफ़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ सरकार को सराहना मिलनी चाहिए थी, अब सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है, सरकार की आलोचना हो रही है। बीपीएससी को जहाँ प्रशंसा कल तक मिल रही थी, अब बीपीएससी विरोध का केंद्र बन गया है। तो होमवर्क की जो मैंने आपसे बात की, वो सबसे पहली बात थी कि शुरू में जब बीपीएससी ने परीक्षा लेने की बात की तो बात हुई थी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अब जो खासकर जो 4 लाख नियोजित शिक्षक थे, उसमें एक बड़ा भ्रम की स्थिति हुई, संशय की स्थिति कि बीपीएससी उसकी परीक्षा लेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी तो शायद वो पास करेंगे कि नहीं करेंगे। एक तो ये कारण रहा। और ये पूरी नियुक्ति प्रक्रिया थी जिसमें नियोजित शिक्षकों के लिए भी ये परीक्षा होनी थी और वो नियोजित शिक्षक अध्यापक बनते, फिर राजकर्मी का दर्जा मिलता, नया वेतनमान मिलता। और शिक्षक संगठनों ने भी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए एक तो आह्वान किया कि आप
परीक्षा मत दीजिए और आपको बिना शर्त हम सरकार से लड़ करके आप सबको राजकर्मी का दर्जा दिलाएंगे, ये बात तो अब अपनी जगह अभी तक रह गई है। उनकी मांग अभी पूरी होने से रही है। सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए एक विशिष्ट शिक्षक की नियमावली भी बनाई है, तो उसमें विभाग की ओर से एक परीक्षा लेना अनिवार्य कर दिया है और उसी तरह से फिर बीपीएससी जैसे परीक्षा में 3 बार बैठने का अवसर मिलेगा। जो नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा होगी उसमें भी उन्हें 3 बार बैठने का अवसर मिलेगा। अब चलिए, इसका भी अलग विरोध हो रहा है। और नियोजित विशिष्ट शिक्षक की तो अब बहाली होगी नहीं। जो नियोजित शिक्षक हैं वो जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो नियोजित शिक्षक का पद यूँ ही समाप्त हो जाएगा। अब इस बीपीएससी की परीक्षा में कोई अनुमान था पहले कि 60,000 परीक्षार्थी जो नियोजित शिक्षक हैं वो इसमें शरीक हुए और 40,000 से अधिक नियोजित शिक्षक सफल हुए हैं। शिक्षक संगठनों का यदि विरोध नहीं हुआ रहता और एक संशय की स्थिति नहीं रहती, जो अब नेगेटिव मार्किंग नहीं, एक नॉर्मल तरीके से मार्किंग हुई और सफल घोषित हुए हैं, तब मुझे लगता है कि जिस ढंग से अभी 40,000 शिक्षक नियोजित शिक्षक इसमें सफल हुए हैं, अब तो काउंसलिंग के बाद चर्चा हो रही है कि उसमें 28-30,000 ही शिक्षक का नियोजन होने जा रहा है। कारण एक अलग उसका उल्लेख मैं करूँगा अगली चर्चा में। लेकिन कुल मिला जुला कर इस 40,000 शिक्षकों का यदि जो आज नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं, तो जो नियोजित शिक्षकों की योग्यता पर लोग सवाल उठा रहे थे उनके लिए एक तमाचा है, एक गलत आकलन था। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे शिक्षक होंगे जो अयोग्य होंगे। एक बार की सभी नियोजित शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठाना, मैं प्रारंभ से ये बात कहता रहा कि देखिए, शिक्षक बनने के लिए दो परीक्षा देनी होती है। वो एक डिग्री की परीक्षा और शिक्षक ट्रेनिंग की परीक्षा, मतलब डीएलएड और बीएड जो है वो पढ़ाई है, और इसके बाद फिर पात्रता परीक्षा और अब बीपीएससी की परीक्षा हुई, ये तैयारी की परीक्षा होती है। अब बताइए कि 4 परीक्षा पास करके कोई शिक्षक की योग्यता पर सवाल उठे तो सचमुच में इस पूरी शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा व्यवस्था पर ही सरकार को मानना चाहिए कि सब कुछ बोगस कर रही है। चलिए, एक अलग बात है। मैं तो मानता हूं कि नियोजित शिक्षकों को जो सफल घोषित हुए हैं उनके लिए अलग ही एक प्रक्रिया होनी चाहिए थी कि जो शिक्षक जहां कार्यरत हैं उनको वहीं रहने देना चाहिए था, और कल होकर के जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आने वाली थी उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी आती। जो अभी बात थी कि नियोजित शिक्षकों के लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी आने वाली है, तो वो तो अपनी जगह रह गई। अभी सारे नियोजित शिक्षक जो सफल हो गए हैं, ये अन्य अभ्यर्थियों की तरह जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिए और सफल हुए हैं, उनकी तरह उनको जो दिया गया है मेरिट और चॉइस, 3 जिले दिए गए थे, और उसके हिसाब से सभी अध्यापकों की तरह उन्हें भी नए स्कूल में पदस्थापन पोस्टिंग होगी। अभी तो सिलेक्शन हुआ है, काउंसलिंग हुई है, और फिर ओरिएंटेशन का प्रोग्राम चल रहा है, अभी एक तरह से प्रशिक्षण कहिए, और फिर उनके जो सभी नियोजित शिक्षक चयनित हैं उनको नए स्कूल में जाएंगे। मतलब ये है कि अब पुराने ही नियोजित शिक्षक नए शिक्षक हो जाएंगे। तो वो नियोजित शिक्षकों को जो 40,000 पद या जो भी, तो मैं मानता हूं कि जो नियोजित शिक्षक सफल हुए हैं उनके लिए एक कहीं न कहीं सरकार को एक अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था, और जो जहां पोस्टेड हैं, अभी कार्यरत हैं, उन्हें वही अध्यापक के रूप में योगदान करना चाहिए था। और देर सवेर उनकी सेवा निरंतरता तो देनी होगी, वरीयता देनी होगी। तो फिर जो भी एक तो अभी नई नियमावली जो आई है, अध्यापक नियुक्ति नियमावली, उसके अधीन लोग गाइड हो रहे हैं। एक पहला सवाल जो उनके लिए न्यायपूर्ण निर्णय तब होना चाहिए, सरकार को उस नियमावली में संशोधन करके, और जो भी नियोजित शिक्षक सफल हुए हैं उनको उसी विद्यालय में पदस्थापित रहने देना चाहिए। अब ये जो सफल अभ्यर्थी हुए हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा सवाल है कट ऑफ का, कि अभी जो एक सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट जारी होगी, जो पहली परीक्षा में सफल नहीं हुए, क्वालिफाई नहीं किए, ऐसे 40,000 शिक्षकों के लिए एक अवसर मिला है, जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने घोषणा की। उनके लिए आखिर क्या सरकार करेगी, बीपीएससी करेगा? क्या कट ऑफ मार्क्स, जो जब से यूआर की बात मैं कर रहा हूँ अनरिजर्व पोस्ट के लिए 67 अभी कट ऑफ मार्क्स है, आप जब उसे घटाएंगे तो, और जो नीचे सारे आरक्षित वर्ग के लोग हैं, वो कट ऑफ मार्क्स क्या कोई नया तय होगा या वही होगा? इन सारे खासकर रिजर्व कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनमें एक संशय की स्थिति बनी है, और इस पर सरकार को, बीपीएससी को ध्यान देना चाहिए कि सप्लीमेंट्री जो कट ऑफ आप
फिर से तय करेंगे, नया तरीके से तय करेंगे तो कहीं इसकी वैधता पर न सवाल उठ जाए। बीपीएससी को आपको याद होगा अवर चयन परिषद से जब बहाली हुई थी तो 7-8 बार वहाँ सप्लीमेंट्री लिस्ट कर करके जारी होते रही थी, लेकिन शायद बीपीएससी की परीक्षा में मेरी याद में शायद ये पहली बार कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो रहा है, करने की तैयारी है। तो इसमें कट ऑफ मार्क्स के संबंध में मैं मानता हूँ कि एक स्वागत योग्य कदम है। जिस तरह से कोहराम मचा है बीपीएससी के अभ्यर्थियों में, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट करने की बात हुई है वहाँ तक तो सही है, ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन बीपीएससी द्वारा जो अनरिजर्व के लिए जो कट ऑफ 67 है, अब इसके ऊपर जो भी दूसरी बार जो ये अभी रिजल्ट जारी होगा तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि जो आरक्षण कोटि वाले हैं उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो, और उनके लिए जो तो मैं ये कह रहा था कि जो अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो रिजल्ट जारी होगा उससे कट ऑफ मार्क्स में यूआर का जो कट ऑफ मार्क्स है उसको यदि घटाया जाता है तो ये ध्यान रखना होगा कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। कई दर्जनों से अधिक संख्या में इस तरह के अभ्यर्थियों ने एक आशंका जाहिर की है कि यदि इस कट ऑफ मार्क्स में बीपीएससी नए ढंग से यदि कट ऑफ मार्क्स तय किया तो फिर उनके हितों का खिलवाड़ होगा और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। कुल मिला जुला कर एक नया विवाद का इशू होगा। अब रही बात कि इस पूरी परीक्षा में जो सरकार ने, मैंने आपसे कहा कि होमवर्क की कमी थी डोमिसाइल नीति को लेकर। सरकार पहले डोमिसाइल नीति लागू की थी, फिर इसको हटाई। मैं मानता हूं कि बिल्कुल ही सही कदम था। किसी भी राज्य, अभी तो अधिसंख्य राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू करके नियुक्तियां हो रही हैं, इसको समाप्त होना चाहिए। बिहार ने एक अच्छी पहल की, और ख़ासकर शिक्षकों के संदर्भ में था कि पूरी देश भर की मेधा आएगी बिहार, और बिहार के छात्रों के भविष्य संवारने में बाहर के भी मेधावी छात्रों का, अभ्यर्थियों का, शिक्षकों का योगदान होगा। हालांकि उसकी संख्या कम रही है, कोई 12.5% बिहार के बाहर के लोग आए हैं जैसा अभी आकलन आया है, और उसमें 25-26 हज़ार इस तरह से कैंडिडेट आए हैं। उसमें अधिसंख्य नेबरिंग स्टेट यूपी और झारखंड के भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं, और एक अच्छा अवसर मिला है। लेकिन अब वो तो इसमें कितने लोग फिर काम कर पाएंगे, सेवा देंगे नहीं देंगे, एक अलग सवाल होगा। अभी जो खास करके जैसा मैंने आपसे कहा कि अध्यापक नियुक्ति नियमावली के तहत जो अभी बीपीएससी नियुक्ति करने जा रहा है काउंसलिंग के बाद, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें अब सफल जो नियोजित शिक्षक हैं वो बता रहे हैं कि अभी तो हम शहर के स्कूल में थे, अब हमारा ज़िला बदल जा रहा है। अब वो जिस तरह से मेरिट लिस्ट 3 ज़िला का उनको ऑप्शन दिया गया था, अब उसमें बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में जिनकी पोस्टिंग हो रही है, अब वो हाउस रेंट का उनको परमानेंट नुकसान होगा। ऐसे बहुत सारे शिक्षक उस नए पद पर जाने नहीं जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके मुझे लगता है कि इस अगले महीने नियुक्ति पत्र बांटने के बाद और पूरा ये सेकेंड लिस्ट भी जब सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होगा और ये सब सारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक तस्वीर उभरेगी कि 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार ने जो विज्ञापन किया था उसमें अंततः कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई। और इसमें अभी एक घालमेल मैं मानता हूँ इसको कि 1,70,000 सभी नए शिक्षक हैं, तो जो नियोजित शिक्षक इसमें बहाल हो गए हैं, आज यदि उन शिक्षकों के अलावा ये किया जाता तो उनके भी पद बने रहते, संख्या बनी रहती। लेकिन सरकार की मंशा जैसा मुझे लगता है कि जो अभी विशिष्ट शिक्षकों की नियमावली लेकर आई है उसमें तो स्पष्ट है कि नियोजित शिक्षक अब बहाल नहीं होने हैं। अब तो जो विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे तो नियोजित शिक्षक का नाम समाप्त हो जाएगा। अब एक विशिष्ट शिक्षक रहेंगे और अध्यापक रहेंगे जो बीपीएससी द्वारा बहाल हैं। अब आगे क्या होगा वो तो एक अलग ही स्थिति है, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि बीपीएससी के चेयरमैन ने जो एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की घोषणा की है ये एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसके कट ऑफ के निर्धारण में बीपीएससी को ये सावधानी बरतनी चाहिए, और यूआर को ध्यान में रखकर, यूआर का जो कट ऑफ उसको ध्यान में रखकर यदि घटाया जाता है तो जो आरक्षित वर्ग की कोटि के जितने अभ्यर्थी हैं उनके हितों के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इस पर सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। अन्यथा फिर ये एक अलग कोर्ट में ये मामला जा सकता है। और पहले से ही बीपीएससी
कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया किस ढंग से विवादों में रही। आपने देखा कि शुरू से ही नियोजित शिक्षकों को लेकर शिक्षक संगठन विरोध में रहे, विधानसभा का घेराव हुआ और अब चलिए एक इस बीपीएससी द्वारा नियुक्ति का मार्ग तो प्रशस्त हो गया है और 25,000 शिक्षकों के लिए जो नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री बांटने वाले हैं उसमें कोई नियोजित शिक्षक को नहीं बुलाया गया है, एक भी नियोजित शिक्षक उसमें नहीं बुलाया गया है। नवनियुक्त सभी फ्रेश टीचर हैं। तो फ्रेश टीचर, लेकिन ये को आप नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं, लेकिन जो नियोजित शिक्षक भी इसमें बहाल हो गए हैं उनके प्रति क्या आप कार्रवाई, क्या सोच है आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि नियोजित शिक्षक जो जहाँ कार्यरत हैं उनको वहीं रहने देना चाहिए था? नियोजित शिक्षक हैं, उनकी सेवा निरंतरता को कायम रखते हुए उन्हें वरीयता देने की बात भी सोचनी होगी। उन्हें क्यों दूसरे स्कूल में आप भेज रहे हैं? उनके लिए भी ट्रांसफ़र नीति बनाइए जो अब विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। अब ये